ॐ नमो सिद्धानम् ॐ नमो आर्यानम् ॐ नमो वज्रायानम् ॐ नमो। नमस्कार, गर्ल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम जो विषय लेके आए हैं वह अन्य विषयों से थोड़ा सा अलग है। प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है, प्रत्येक मनुष्य की चाहतें अलग अलग होती हैं। वहीं प्रत्येक मनुष्य भी दूसरों से पूरी तरह से अलग होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का स्वभाव इतना खराब होता है कि कुछ अवसर जो उन्हें प्राप्त होना हो वह अवसर, मान सम्मान भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कई सारे अवसर केवल उनके स्वभाव या व्यवहार के कारण ही प्राप्त हो जाते हैं। वास्तविकता में हमारा व्यवहार कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर बहुत गहरी छाप छोड़ता है, क्योंकि समाज में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जहां हम किसी की मदद तो करना चाहते हैं किंतु उसके स्वभाव के कारण हम उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनकी मदद हम नहीं करना चाहते किंतु उनके स्वभाव के मोहवश हम उनका कहीं ना कहीं भला ही कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? आखिर कोई मनुष्य जैसा भी है वह किस कारण से है, आज इसी पर हम आपसे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो किसी भी मनुष्य पर सबसे अधिक प्रभाव उस जन्म लग्न का होता है जिस जन्म लग्न में उसका जन्म हुआ हो, अर्थात वह जन्म लग्न से जिस राशि का हो उस राशि का उस पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त जन्म के समय चंद्रमा जिस भी राशि में हो उस राशि का भी मनुष्य पर कहीं ना कहीं बहुत गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि जन्म लग्न में जो राशि है वह आप हैं। वहीं आप जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस राशि में विराजमान है वह आपका मन है और मनुष्य इन्हीं दोनों से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये दोनों ही उसके जीवन और उसके व्यवहार, उसके स्वभाव पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ ग्रह जो लग्न में बैठे हों अथवा लग्नेश के साथ बैठे हों वह भी मनुष्य के स्वभाव पर काफी गहरा असर डालते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रह जो लग्न या लग्नेश को अपनी दृष्टि से देख रहे हों, किसी भी प्रकार से युति या राशि परिवर्तन कर योग बना रहे हों, उनका भी मनुष्य पर गहरा प्रभाव होता है। किंतु सर्वाधिक प्रभाव जो किसी व्यक्ति का रहता है वह रहता है लग्नेश का और उस राशि का जहां चंद्रमा विराजमान है। आइए आज समझते हैं कि आपका जो व्यवहार है या आपका जो स्वभाव है वह किस कारण से है। समस्त राशियों में सर्वप्रथम राशि जो होती है वह होती है मेष राशि। मेष राशि यह इसके स्वामी होते हैं मंगल देव। यह अग्नि तत्वीय राशि है। वहीं यदि मंगल देव की बात करें तो वह लाल वर्ण से रहते हैं। तरह के जातक आमतौर पर रंग गोरा होता है और यह अपने चेहरे पे एक लालिमा लिए हुए रहते हैं। इन्हें सांवला तो नहीं कह सकते और ना ही इन्हें गोरा कह सकते हैं। फिर यह अलग बात है कि यह जिन माता पिता से मिलकर बने हों उनका रंग कैसा है, उसका भी इनके शरीर पर काफी फर्क पड़ता है। हालांकि फिर भी यह कहीं ना कहीं अपना रंग लाल लिए रहते हैं और गुस्सा आने पर इनका चेहरा लाल हो जाता है। वहीं काल पुरुष के अंगों में मेष राशि को मस्तक या सर का स्थान दिया गया है। चंचल नेत्र और बाल घुंघराली हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह बहुत जल्दबाजी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेते हैं और किसी का निर्णय भी लेना हो तो यह बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं। वहीं यह थोड़े उग्र स्वभाव के भी होते हैं और गुस्सा इन्हें बड़ी जल्दी आ जाता है। अपने जल्दबाजी स्वभाव के कारण
कई सारे निर्णय यह गलत भी ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह धर्म प्रेमी भी होते हैं और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसी कारण यह समाज में पूजनीय भी होते हैं। सबके लिए करना इनका एक विशेष गुण है, किंतु समस्या इनके साथ एक ही है कि यह अपनी जल्दबाज प्रवृत्ति और गुस्से के कारण कहीं ना कहीं ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो गलत होते हैं। वहीं जिनके लिए यह करते हैं वही इन लोग इनसे कहीं ना कहीं रुष्ट भी हो जाते हैं। अब देखा जाए तो ऐसे लोगों में एनर्जी जबरदस्त होती है, क्योंकि मंगल पराक्रम के भाव के स्वामी है। इसका अर्थ यही है कि इनमें एनर्जी जबरदस्त भरी होती है। वहीं यह मेहनती भी बहुत होते हैं, क्योंकि यह स्वयं के बाहुबल से ही किसी चीज को पाने में अधिक विश्वास रखते हैं। इसी कारण यह थोड़े क्रोधी भी हो जाते हैं। वहीं चिढ़ जाना इनका स्वभाव होता है। अब इन जातकों में जो सबसे बड़ी कमी होती है वह होती है इनके जल्दबाजी में लिए गए निर्णय। कहीं ना कहीं इन्हें इसमें सुधार करना चाहिए और इन्हें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। वहीं यह क्रोध बहुत करते हैं और क्रोध इतना करते हैं, हालांकि इनका क्रोध अधिक समय के लिए नहीं होता, किंतु जितने भी समय के लिए होता है तो इतना क्रोध करते हैं कि जितना बनाया होता है उससे कहीं अधिक नुकसान यह स्वयं का कर लेते हैं। तो जो लोग मेष राशि के हैं अथवा मेष लग्न के हैं, उन लोगों को एक चीज तो अपने अंदर जरूर सुधारनी चाहिए। सर्वप्रथम हम कहेंगे यहाँ 2 चीजें उन्हें सुधारनी चाहिए। सर्वप्रथम तो जल्दबाजी में निर्णय लेना उन्हें पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, और दूसरा क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो क्रोध है वह आपकी एनर्जी, जो आप में बहुत ज्यादा एनर्जी है, उस एनर्जी को किसी गलत दिशा में ले जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको जल्दबाजी में निर्णय लेना बंद कर देना चाहिए, और दूसरा आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि आप बाद में अपने लिए निर्णयों को लेकर पछताते भी होंगे। इसी कारण से आपको यही सुझाव देंगे। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में, मिलिट्री या पुलिस में अपना एक अलग ही वर्चस्व रखते हैं। वहीं इस तरह के लोग उन्हीं क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं जिन क्षेत्रों में स्वयं का बाहुबल इस्तेमाल हो। ऐसे लोग जिद्दी बहुत होते हैं। वहीं अपनी जिद के कारण ही यह जीवन में प्रत्येक सफलता को हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर स्त्रियों के प्रति, अपने विपरीत लिंगों के प्रति कहीं ना कहीं अनासक्त ही आसक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं बात बड़ी अच्छी से कर लेते हैं। कहते हैं कि इस तरह के लोग अपनी बातों से ही दूसरों को मना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं यह बात बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं और किसी एक लक्ष्य की तरफ सदैव केंद्रित रहते हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है उस स्थिति में कि आपका लग्नेश कहाँ विराजमान है, फिर आपके लग्नेश पर किन ग्रहों की दृष्टि लग्न और लग्नेश पर है, उससे थोड़ा आपके स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है। उसके लिए हम बाकी की 12 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, तो आप कहीं ना कहीं उससे मिलाकर देख लीजिएगा। जिन ग्रहों की या जिन राशिपतियों की दृष्टि आपके लग्न या लग्नेश पर पड़ रही है, उनसे भी आपका व्यवहार कहीं ना कहीं, आपका स्वभाव थोड़ा उनसे मिलता जुलता जरूर होगा। अब हम बात करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि की, अर्थात वृषभ राशि की। अब ये लोग कैसे होते हैं? यह लोग होते हैं बैल की तरह। वृषभ यानी कि बैल, यह बैल या यूं कहा जाए कि सांड, यह हष्ट पुष्ट चौड़े सीने वाले व्यक्ति होते हैं। वहीं यह बहुत मेहनती भी होते हैं। साथ ही इनके हथेलियों को अगर हाथ लगाकर देखा जाए, जो मूल रूप से वृषभ लग्न के होते हैं, उनकी हथेलियों को हाथ लगाकर देखा जाए तो बहुत कठोर होती है। ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं। अपने कहीं ना कहीं अपने पराक्रम के लिए ही यह जाना जाते हैं
और स्वयं के बाहुबल से ही यह प्रत्येक चीज को हासिल करते हैं। बहुत मेहनती होते हैं और अपने पराक्रम से ही यह जाने जाते हैं। कर्म ही इनकी पूजा और कर्म ही इनका राम, ये कहा जा सकता है इनके बारे में। कहीं ना कहीं इनमें एक कमी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यह अपने धुन के बड़े पक्के होते हैं। थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के भी होते हैं। जब तक इन्हें कोई छेड़े ना, जब तक यह शांति से ही अपना कार्य करते रहते हैं, किंतु जब कोई इन्हें छेड़ दे तो यह लड़ने मरने को भी तैयार हो जाते हैं। अपने कार्य के प्रति यह पूरी तरह से समर्पित होते हैं और इस तरह के लोग कहीं ना कहीं बहुत अच्छे या बहुत श्रेष्ठ मित्र भी होते हैं, क्योंकि यह मित्र के लिए वह प्रत्येक कर्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो कि आमतौर पर समाज उसकी अनुमति दे या ना दे। जिससे जुड़े उसके लिए भी यह सदैव लाभदायक ही सिद्ध होते हैं। यदि ऐसे लोगों में कोई बदलाव करना हो तो सर्वप्रथम हम कहेंगे कि इन लोगों को अपनी सोच में बदलाव करना होगा, क्योंकि केवल बैल की तरह गोल 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 घूमने से कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि इस तरह के लोगों में आमतौर से एक समस्या होती है कि यह किसी भी काम को अपने पराक्रम से ही करना चाहते हैं, अपनी मेहनत से ही उसे पूर्ण करना चाहते हैं, जबकि उसे किसी दूसरी तरह से बड़ी आसानी से किया जा सकता होगा, किंतु यह फिर भी उस कार्य को अपने पराक्रम से ही करना चाहेंगे। उस विषय में यह जरा भी नहीं सोचते कि हम इसमें कोई दूसरा तरीका अपनाकर इस कार्य को भी कर सकते हैं, जबकि यह उसे पूरी मेहनत और निष्ठा से ही करना चाहेंगे। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो कहीं ना कहीं इनके इसी स्वभाव के कारण इनके जीवन में ऐश्वर्य और सुख तो बहुत होता है, क्योंकि यह अपनी मेहनत से अपने परिवार को ऐश्वर्य और सुख तो लाकर दे देते हैं, किंतु स्वयं नहीं भोग पाते हैं, क्योंकि कोई कार्य जो कि बहुत थोड़े से परिश्रम से हो सकता था, यह उसके लिए एक लंबी राह पकड़ लेते हैं और उसी कारण से यह अपने सुख और चैन को कहीं ना कहीं नाश कर लेते हैं। वहीं वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के साथ एक विशेषता होती है कि यह समाज में रहते हुए भी एक रिजर्व नेचर के रहते हैं। समाज में रहकर भी समाज के बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। यह अपने परिवार या जिससे जुड़ते हैं उन्हीं का लिए होकर रह जाते हैं। तो ये भी इनमें कहीं ना कहीं कमी है। आपको अपना संपूर्ण विकास करना होगा, आपको अपनी इस कमी को दूर करना चाहिए। काल पुरुष के अंगों में इस राशि को मुख की संज्ञा दी गई है, अर्थात यह काल पुरुष का मुख है। अब यह राशि भूमि तत्वीय राशि है। जब तक इसे छेड़ा न जाए, परेशान न किया जाए, तब तक ये लोग बहुत शांत रहते हैं, बहुत धैर्यशील और कहीं ना कहीं बहुत सहनशील भी होते हैं। स्थिर राशि कही जाती है इसे। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ें और 12 राशियों में से यह तीसरी राशि है, अर्थात तीसरा लग्न। अब इसे तीसरी राशि या तीसरा लग्न मिथुन राशि कह सकते हैं। अब मिथुन राशि को कालपुरुष के अंगों में छाती का स्थान प्राप्त है। वहीं स्वभाव में यह द्विस्वभावी राशि होती है। अब मिथुन जो शब्द मैथुन से बना है, मतलब सुख। अब यह वायु तत्वीय राशि है। इस कारण से कहीं ना कहीं यह सदैव बहते रहते हैं और रुकते नहीं हैं। इनकी सफलता का मूल मंत्र भी यही है कि यह सदैव परिवर्तित होते रहते हैं, अपना स्वभाव परिस्थिति अनुसार स्वयं ही बदल लेते हैं। वहीं ये लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं, तो इनके लिए यदि कहा जाए तो जितने के यह हकदार होते हैं उतना इन्हें प्राप्त नहीं होता। इसी कारण से यह विद्रोही हो जाते हैं, घर में
माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी यह विद्रोह कर लेते हैं। यदि मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं आप, तो आप एक बात अवश्य अब स्वयं पर गौर कीजिए कि आपकी चाहतें बहुत बड़ी होंगी। वहीं आपका दिमाग तो कहना ही क्या, किसी चीज को एक बार देखकर दोहरा लेने की क्षमता जितनी आप में होती है उतनी अन्य किसी में नहीं होती है। यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं तो एक बात सदैव याद रखिए, केवल भौतिक सुखों के पीछे मत भागिए। आप सदैव अपने मन को वश में रखिए, कहीं ना कहीं अपने मन को खुले आकाश में मत छोड़िए, उसे कहीं ना कहीं बांध कर रखें। तो मैं पुनः कहूँगा कि ऐसे लोग जितने के हकदार होते हैं जीवन में उन्हें उतना प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि ये सदैव अपने भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते रहते हैं। आपको फिर बता दूं कि इन लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, क्योंकि इस लग्न के स्वामी बुद्ध होते हैं जो बुद्धि के कारक कहे गए हैं। इस कारण से इन लोगों का दिमाग तो अति श्रेष्ठ होता है, किंतु यह जीवन भर केवल अपने भौतिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं। कर्म करने से कहीं ना कहीं इन जातकों को बचना होता है। इसी कारण से यह जीवन में वह सब नहीं पा पाते जो यह डिजर्व करते हैं या जो इन्हें मिलनी चाहिए, जिसके यह हकदार हैं। वहीं यह सामान्य से सामान्य परिस्थिति को भी हार या जीत में तब्दील कर देते हैं और किसी सामान्य घटना को भी यह युद्ध की तरह देखते हैं और उसमें कहीं ना कहीं यह देखते हैं कि उस युद्ध क्षेत्र में इन्हें ही जीतना है। फिर साम दाम दंड भेद किसी भी नीति को अपनाकर इन्हें बस आगे निकलना है और अपने सुखों को प्राप्त करना है। अब इस तरह के जो लोग होते हैं अर्थात मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले, इनका द्विस्वभावी राशि है तो स्वभाव बहुत जल्दी बदलता है, यानी क्षणे शुष्कता क्षणे रुष्टा। अभी खुश थे, थोड़ी देर में किसी बात पर गुस्सा हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर में मान जाएंगे। यह क्यों गुस्सा हुए थे इन्हें खुद भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बाद में यही सोचते रहते हैं कि हमें क्या जरूरत थी गुस्सा होने की। वहां पर तीव्र बुद्धि होने के कारण यह समझते बहुत जल्दी हैं, इसीलिए बदलाव भी कर लेते हैं, किंतु स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। चूंकि ऐसे लोगों का स्वभाव राजकुमार की तरह होता है, तो राजकुमार के जितने स्वभाव हों वह सभी इन्हीं में देखे जा सकते हैं। अब यदि आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं और ऐसी स्थिति में यदि आपका लग्न या राशि भी वायु तत्वीय हो जाए, तो ऐसे लोग बड़ी जबरदस्त सफलता हासिल करते हैं, बड़ी तीव्र गति से सफलता हासिल कर पाते हैं। अब यदि मिथुन लग्न वालों को स्वयं में कोई बदलाव करना हो तो हम यही कहेंगे कि सर्वप्रथम आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कीजिए, क्योंकि यही आपके सारे विवादों की जड़ है। कहीं ना कहीं यही आपको सबसे अधिक कष्ट देता है, क्योंकि आप क्रोध में बहुत जल्दी आ जाते हैं। फिर दिमाग तो आप में जबरदस्त होता है, राजकुमार की भांति आप होते हैं, किंतु आपको एक सुधार और करना चाहिए। आपको अपनी काम वासना में कहीं न कहीं नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि कई बार यह भी आपको परेशानी में डाल देगी। हालांकि आपको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत तीव्र गति से सोचते हैं, किंतु कई बार पकड़े भी जाते होंगे और इसी कारण समाज में यह आपको शर्मसार कर देगी। तो आपको जो सुधार करना है वह अपने केवल दो ही आदतों में आपको सुधार करना है। एक तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करना है और दूसरा अपने काम वासना में कहीं ना कहीं आपको उसे दबा कर रखना है, उसे खुले घोड़ों की तरह आज़ाद नहीं छोड़ना है। बस इतना यदि आप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं आप समाज में बहुत अच्छी दृष्टि से देखे जाएंगे।
अब आज हमने जिन 3 राशियों के विषय में बात करी है वह है मेष लग्न अथवा मेष राशि, वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि और मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि। अब चूंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो अब हम अगले वीडियो में आपको अन्य राशियों के बारे में बताएंगे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।